हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड्स मचा चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मार्केट के अंदर जो है एक रैली की संभावना दिखी, एक ऐसी झलकियां दिखी कि रैली स्टार्ट हो गई है। कई लोगों ने तो मान भी लिया है, जो लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, जो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैं यूट्यूब पर और ट्विटर पर देख रहा हूं कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि रैली स्टार्ट हो गई है। तो ये वीडियो जो दोस्तों उसी विषय में होने वाला है और हम जो है आईटी सेक्टर्स की कुछ कंपनियों के एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या आईटी के अंदर कोई रैली की संभावना दिख रही है, कोई ऐसा इमर्जिंग ट्रेंड दिख रहा है जो हमें जो है लुभा सकता है, हमें बता सकता है कि भाई हम यहां से ऊपर जाने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं या हमारी तैयारी हो चुकी है, अब हम ऊपर निकल रहे हैं। ये सारी चीजें जो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आज जो रैली की संभावना लोगों को नजर आ रही है वो फेक है या रियल है, इस सारी चीजों की चर्चा हम स्क्रीन पर चल के करने वाले हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि जब भी दोस्तों इस तरीके की वीडियोस में बनाता हूं तो आप जब स्किप करके देखते हैं उस वक्त जो है दोस्तों आप कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट नगेट्स जो इन बिटवीन में देते रहता हूं बात करते समय, वो आप छूट जाते हैं और आप फिर गलती कर बैठते हैं। तो लास्ट तक देखने की कोशिश करिए दोस्तों। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगिनर्स हैं, नए हैं इस चैनल पर, तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा दोस्तों, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने 3 व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड उस पर शेयर करिए। हमारा टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया उसको ज्वाइन कर लीजिए। आज ही मैंने सुबह जो है 8:35 के आसपास ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि मार्केट जो एक नेगेटिव मोड में स्टार्ट होगी, उसके बाद जो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, और बिल्कुल वैसे ही मार्केट ने एक्ट किया, वैसे ही रिएक्ट किया। मैं गलत भी हो सकता था, पर दोस्तों मैं जो है टेलीग्राम पे डेली कुछ ना कुछ अपडेट देता हूं। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी बार हम सही होते हैं, वो चीजें आपको वहां समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आईटी सेक्टर के अंदर रैली स्टार्ट हो गई है, क्या निफ्टी की रैली शुरू हो गई है, और ये रैली अगर हो गई है शुरू तो कब खत्म होने वाली है, ये रैली क्यों आई है, क्या ये रैली फेक है। सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने बिल्कुल देखिए स्टॉक एज ओपन है। यहाँ पे एफआई कैश जो सेलिंग हुई है 7,482 करोड़ के आसपास की सेलिंग एफआई ने की है। अगर डीआईएफआई की एक्टिविटी देखना है तो आप यहाँ आ जाइए। डीआई ने 5,331 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और सेलिंग एफआई ने ज्यादा की है। तो सेलिंग ज्यादा होने के बाद भी मार्केट ऊपर गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है। अंदाजा आप ही को लगाना है, मैं नहीं लगाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है अब चलते हैं, देखते हैं कि जो है इसके अंदर आप यहाँ पे देख पाएंगे निफ्टी के अंदर इस जगह पे अगर आप देखें तो निफ्टी 50 जो है लगभग लगभग 1% के आसपास ऊपर जाके बंद हुई। बैंक निफ्टी 0.9%, मिड कैप 1.2%, स्मॉल कैप जो है 1.5%। ठीक है, तो आईटी सेक्टर 2.7%, जिसकी हम आज बात करने वाले हैं। फार्मा भी 2.4% और निफ्टी पीएसयू बैंक 2.6%। निफ्टी पीएससी जो है ये जो है 0.2% के आसपास नीचे आके क्लोजिंग दी है। तो हम आज स्पेशली जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम निफ्टी आईटी के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं हमारा आज का जो स्टॉक है टीसीएस, जिसपे हम स्पेशली बात करने वाले, चर्चा करने वाले आज की। तो इससे पहले हम टीसीएस की क्या कोई न्यूज है उसको देख लेते हैं। देखिए, टीसीएस के ऊपर अगर न्यूज देखना है तो आपको यहाँ आना होता है और यहाँ से जो है आप डिलीवरी में चले जाए तो डिलीवरी 59.6% आज के दिन हुई है टीसीएस के अंदर जो है। और उसके बाद आप यहाँ पे अगर देखें कोई कॉर्पोरेट एक्शन, कोई न्यूज वगैरह है तो वो सारी चीजें यहाँ आपको मिल जाती है। बताता हूँ आपको। एक मिनट दोस्तों, अपडेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए, 8 मार्च के दिन जो है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज बीन positioned as a leader in the Everest Group peak matrix for mortgage operations। तो इसे ये न्यूज जो है इसके लिए इन्फ्लुएंस का काम कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे है। कॉर्पोरेट एक्शन में देखिए तो डिविडेंड इन्होंने पे किया 19 जनवरी 2022 को। फीड्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ बहुत बेहतरीन चीज है कि इन्होंने जो एक मीडिया को अनाउंसमेंट दिया है कि 2030 तक ये अपने रेवेन्यू को जो है 50 बिलियन तक करने वाले 2030 तक। यहाँ पे आपको ये न्यूज दिख रही होगी जो कि यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है।
ठीक है। तो टीसीएस प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन रिवैम्प टू डबल इट्स रेवेन्यू बिफोर 2030। तो ये जो न्यूज थी और ये सारी चीजें थी, और इसके बाद भी स्पेशल एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, वो ये कि जब रूपी जो है डिप्रिशिएट होता है और डॉलर अप्रिशिएट होता है, उस वक्त आईटी सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं दोस्तों, उनके अंदर जो है रैली बनने की संभावना होती है। ये चीज याद रखिएगा, ये ऐसी नगेट स्पीच में मैं और भी देने वाला हूं, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी इस तरीके की बातें होती हैं कि जब रुपीस डाउन होता है और डॉलर ऊपर की तरफ जाता है, उस वक्त जो है रैली आईटी सेक्टर में देखने को मिलती है। तो अभी हमने जो आईटी सेक्टर के अंदर एक रैली देखी, तो वो भी एक उसका प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि रुपी थोड़ा डेप्रिशिएट हुआ है। अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, मैंने चार्ट ओपन कर रखा है। आप देखिए यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, बिल्कुल कोरोना में जो गिरावट आई थी, तो आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को इसने इस जगह पे ब्रेक किया है। ठीक है। और उसके बाद जो है यहां से अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और कोशिश करें एक डिमांड जोन निकालने की, तो बिल्कुल ये एरिया जो हमारा निकल कर आता है 3000 से 3300 से लेके और 3350 का जो ये एरिया है, ये यहाँ का डिमांड जोन है शॉर्ट टाइम फ्रेम का। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको अब सिखाने वाला हूं, जैसा मैंने बताया था कि आप लोग जो है बिल्कुल बने रहिए और लास्ट तक देखने की कोशिश करिए, कुछ स्पेशल चीजें इसमें मैं बताने वाला हूँ। देखिए, जब भी हमारी एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से जा रही हो, ठीक है, ये हमारी एक ट्रेंड लाइन यहाँ से बन गई, ये ट्रेंड लाइन हमारी बन गई। ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन दोस्तों कोई इस तरीके की दीवार नहीं है जो इसको ये ब्रेक नहीं कर सकती है। देखिए यहाँ पे इसने ब्रेक किया ना, तो कोई दीवार नहीं कि इसको ब्रेक नहीं कर सकती। कई बार ये इसको ब्रेक करके ऐसा ऊपर वापस आ जाती है, जैसा यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जब इस तरीके की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, तो कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अगर उसको सपोर्ट कर रही हो, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ठीक है, इस पूरे जो सिनेरियो को सपोर्ट अगर करते हुए कोई हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जा रही हो, तो वो ट्रेड आपका 7 स्टार ट्रेड बन जाता है। ट्रेंड लाइन में किसी दिन जो है स्पेशल दोस्तों आपको जो मैं अपने कोर्सेस में पढ़ाता हूं, तो उस तरीके का कोई एक अच्छा सा वीडियो रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों को ला के दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो मैं ट्रेंड लाइन के बारे में कंप्लीट इन डेप्थ जो है एक एनालिसिस दे दूंगा, ताकि आप ट्रेंड लाइन की कंप्लीटली जानकारी आपको मिल सके। तो आप समझ गए होंगे कि जब इस तरीके से ट्रेंड लाइन जा रही हो और उसके बाद इसको कभी ब्रेक करता हो, तो हमें ये देखना है कि क्या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन, जो कि उसको भी हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट कर रही है क्या। यहाँ देखिए सपोर्ट कर रही है। तो जब ऐसा होता है तो ये 7 स्टार जो है स्टॉक बन जाता है एज अ ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सेम वही चीज होते हुए नजर आ रही है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, आरएसआई 50 के आसपास लगभग दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हम स्विंग कर सकते हैं? तो ये समझने वाली बात है, ये देखने वाली बात है, ये तो आपको ही अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ स्विंग करना है या नहीं करना है। मैंने आपको पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी ये है कि इसने ट्रेल लाइन को ब्रेक तो किया, बट उसके बाद एक सपोर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको उसने टच किया और अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ न्यूज भी पॉजिटिव है। ठीक है, टीसीएस क्या साथ जो है जुड़ी हुई न्यूज भी पॉजिटिव आ रही है। तो कुल मिला के जो है इसके अंदर एक पॉजिटिविटी तो बनती हुई नजर आ रही है। अब अगर कोई पेपर ट्रेड करना चाहता है, तो उसके लिए जो स्टॉप लॉस निकल कर आता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। स्टॉप लॉस उसके लिए निकल कर आएगा 2900 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई इसके अंदर पेपर ट्रेड करना चाहता है तो उसका स्टॉप लॉस 2900 रुपीज रहेगा। 2900 रुपया स्टॉप लॉस रहेगा। प्राइस चल रहा है 3590 के आसपास, तो लगभग 3600 के आसपास प्राइस चल रहा है। तो आपका यहाँ पे 700 का स्टॉप लॉस निकल कर आएगा। ठीक है, इतना स्टॉप लॉस लेने की क्षमता अगर आप है आपके अंदर, और कम से कम जो है 1 साल 1.5 साल रुकने की ताकत है, तो आप इसके अंदर जो है एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज अभी वेट एंड वॉच करने की मेरी राय रहेगी, अभी मेरा मशवरा रहेगा कि आप वेट एंड वॉच करिए। अब चलते हैं दोस्तों, देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रैली स्टार्ट हो गई है, कि मतलब ये रैली जो हमें दिखाई दे रही है वो स्टार्ट हो गई है या नहीं हुई है। तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि रैली जो है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा हम एक पेपर लेते हैं ब्लैंक, या हम चलते हैं यहाँ से कोशिश करते हैं, अगर पेपर मिल जाता तो बेहतर रहता। 1 मिनट दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, इस पे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक चीज समझने की कोशिश करिए। कोरोना में मार्केट इस तरीके से जा रही थी, 12,300 के आसपास मार्केट गई, ठीक है, मार्च 2020 से पहले। उसके बाद मार्केट सीधा ऐसा ऐसा नीचे की तरफ आई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर की तरफ भागना शुरू कर दी, सीधा ऊपर की तरफ, ठीक। ये वी शेप रिकवरी, इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी, ठीक है। वी शेप फॉल और वी शेप रिकवरी कब आती है, ये आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी, इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग लेना है आज के दिन, ठीक है। अब देखिए वी शेप कब आती है, जब एक अनसर्टन कोई न्यूज आ जाए, बहुत बड़ी वाली, ठीक है, अनसर्टन न्यूज जिसका कोई एक्सपेक्टेशन किसी ने किया ही ना हो, ठीक। तो हमारा जो है ना फॉल होता है वी शेप, इस तरीके से बिल्कुल नाक की सीट की तरह, और उसके बाद रिकवरी भी फास्ट होती है, क्योंकि ये अनसर्टन न्यूज जब आती है तो मार्केट तेजी से गिरता है, और जब उसके अंदर थोड़ी सी सर्टेनिटी आती, समझ में आ जाती है अरे ये तो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था, तो वी शेप रिकवरी इसके अंदर आती है, और ये इसके अंदर पूरी साइकोलॉजी जो है गढ़ी हुई रहती है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए। बट इस बार जो निफ्टी के अंदर फॉल आया है, जो निफ्टी के अंदर फॉल दिखाई दे रहा है, वो फॉल किस चीज का है दोस्तों, वो आप समझने की कोशिश करिए पहले। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो है निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है, यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट किस तरीके से गिरी, बिल्कुल नाक की सीध में, बिल्कुल नाक की सीध में। यानी जब गिरावट आती है तो इस तरीके से गिरावट नहीं आती है, ठीक है, इस तरीके से गिरावट आना चाहिए, जैसा कि अभी आ रही है। देखिए इवन यहाँ एक बहुत बड़ी रैली भी मिली, फिर उसके बाद वापस नीचे इस तरीके से, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ना के सीधे में। तो ये चीज मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब भी अनसर्टेनिटी रहती बहुत ज्यादा, एक बड़ी न्यूज होती, तो इस तरीके की गिरावट आती है, और जब सर्टेनिटी रहती है तो इस तरीके की धीरे धीरे गिरावट आती है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि ये मुझे ऐसा लगता है, इवन दो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, इस जगह पे यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मार्केट की रैली स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। अब ये जो पुल बैक, अगर मान लो हम मानते हैं कि ये पुल बैक है, तो यहां से हम यहाँ नीचे की तरफ गिरे, तो हम जो है यहां तक बड़ी आसानी के साथ जा सकते हैं, 16,900 तक जा सकते हैं, 17,000 तक भी जा सकते हैं। यानी ये रैली जो है हमारी कंटिन्यू रह सकती है इस लेवल तक भी, यानी हम हो सकता है इस तरीके से इस लेवल तक आ जाए, इस लेवल तक, फिर अगेन नीचे आने की संभावना मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अगर पैसे प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, तो हो सकता है ये रैली सस्टेन कर जाए, अदरवाइज हम वापस नीचे की तरफ आएंगे। इसके लिए आप तैयार रहेगा, अगर जो लोग इसको रैली समझ रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। और मैं 5% टाइम दोस्तों गलत हो सकता हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं, ठीक है। तो ये मेरी जो बातें हैं वो कोई पत्थर की लकीर ना मान लीजिएगा, बल्कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय मशवरा भी ले लीजिएगा। तो ये चीज मैं समझाना चाहता था कि निफ्टी के अंदर जो रैली आई है ना, ये रैली इस तरीके से नहीं आएगी जैसा आप सोच रहे थे कोरोना में आई थी रैली, क्या हम नीचे ऐसा गिरे उसके बाद ऐसा ऊपर चले गए, ऐसा ना होने वाला है। इस तरीके से होगा दोस्तों, ऐसा गिरे हैं, मतलब गिरे भी तो ऐसा ऐसा है धीरे धीरे, फिर ऐसा ऐसा धीरे धीरे जाएंगे भी, ऐसा डायरेक्ट नहीं जाने वाला हम लोग, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए, और अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए दोस्तों, और ट्रेड करते रहिए, इन्वेस्टेड रहिए।